गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 13 घड़वैया उस लेसन के आगे के पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 69 देखा था, जिसमें करुणाशंकर मास्टर ने अपनी स्कूल के बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी स्कूल के बच्चे कभी भी गलत नहीं बोलते हैं और झूठ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। आज हम पेज नंबर 70 समझेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, करुणाशंकर मास्टर बहुत ही चिंतित हो जाती कि मैं अब क्या करूं, अपने बच्चों के संस्कार को कैसे बचाऊं। इस तरीके की पूरी रात भर वो सोचते रहते हैं, पर होगा क्या। अब आगे देखते हैं। થોડું જમી લો મારા સમ પાણી ઘણી વારે વિચારમાંથી જાગેલા શિક્ષક પત્ની ગડગડા થઈને કહે છે। ठीक है, और करुणाशंकर मास्टर इतने चिंतित है कि उनके गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। तब उनकी वाइफ उनको बोलती है कि થોડું જમી લો, थोड़ा खाना खा लो, आपको मेरी कसम। ઘણીવાર વિચારમાંથી જાગેલા શિક્ષક પત્ની ગડગડા થઈને કહે છે कि बहुत सोच समझने के बाद फिर करुणाशंकर की वाइफ उनको बहुत ही दुखी हृदय से बोलती है, कोई इलाज न हो एवी बात में जीव बाळवानो शोर्त, और उनको समझाती है कि जिस बात का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, जिसको हम उसका कुछ इलाज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात को सोच सोच कर अपना मन क्यों जलाए, दुखी क्यों हो, जीव बाळो एटले दुखी थवो। तो उनकी वाइफ उनको इतना सब कुछ समझाती है कि खा लो, ऐसा मत करो। पत्नीना जीवने निरांत करवा। अब पत्नी को थोड़ा खुश करने के लिए उनकी बात मानकर करुणाशंकर मास्तरे 2 कोड़िया पेट में नाख्या। 2 निवाले खाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी का मान रखने के लिए। पर आज ओड़कार न आव्यो। ओड़कार मतलब जो डकार आता है ना, खाने के बाद एक तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, तो हमें एक डकार आती है। ठीक है, तो करुणाशंकर मास्टर खाना तो खाया मगर उनको ऐसा डकार नहीं आया, और उसके बाद खाना पीना खा के पथारी में पड़िया, सोने के लिए गए। मोड़ी रात्रि। अब दूसरी तरफ क्या होता है, गांव में भवाए आए हैं, उनका प्रोग्राम चालू हो गया। तो मोड़ी रात्रे भूगोड़ वाग्या, पखवाज ऊपर थापियो पड़ी, गणेश वंदना थई, डगलो आव्यो, लोकरंजनना नामे त्रिअर्थी वाणीनो घाण शरू थयो। ठीक है, और दूसरी तरफ एक तरफ करुणाशंकर मास्टर चिंतित है, दुखी हृदय से वो खाया भी नहीं, सोए, अब सोने के लिए जा रहे, नींद भी नहीं आ रही। और दूसरी तरफ रात को वहाँ भवाया का कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरू होने से पहले क्या सब इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तो उसकी बात है। भूगोड़ मतलब बड़ी बड़ी शहनाई, पखवाज मतलब वो झुंझुने टाइप के, वो सब बजने लगे। और शुरुआत किससे होती है, गणेश वंदना मतलब श्री गणेश होता है, गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद डगलो आव्यो। डगलो मतलब जो कमेंट्री करने वाला, सब सुनाने वाला कि आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम में ये नाटक दिखाया जाएगा, ये वो होता है। लोकरंजनना नामे। लोकरंजन એટલે લોકોના મનોરંજન માટે। ઓકે, લોકોના આનંદ માટે। द्विअर्थी वाणीनो। द्विअर्थी वाणी मतलब टॉन्ट में जो बात करते हैं ना, कि हम सीधी बात करते हैं मगर उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो द्विअर्थी वाणीनो घाण शुरू थयो, तो उसका प्रवाह शुरू हुआ। तो लोगों को हंसाना है, लोगों का मनोरंजन करना है, तो ऐसे ऐसे कुछ सेंटेंस, ऐसे ऐसी कुछ स्पीच यूज़ करनी पड़ेगी ताकि लोग हंसे भी और उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो ऐसी ऐसी शब्द वहाँ शुरू हो गए। मास्टर करुणाशंकर काने हाथ देता रहा कि नहीं नहीं, मुझे इन लोगों की बातें नहीं सुननी, उन लोगों का ड्रामा भी नहीं सुनना है। तो वो अपने कान बंद करे, पर नहीं हो पा रहा है। एमનું આખું અસ્તિત્વ પોતાના બાળકોના સંસ્કારની આસપાસ महाकवच બનીને વિચરતું હતું। अब उनको यहाँ बैठे बैठे ऐसा सोच रहे कि नहीं, मेरे बच्चे ये सारी गलत बातें ना सुने, और मैंने अभी तक उनको जो भी संस्कार दिए हैं वो संस्कार उनकी रक्षा करें। महाकवच मतलब उनकी रक्षा करने वाला कवच बन के उनके आसपास घूमता रहे। ऐसा यहाँ वो बैठकर सोच रहे कि मेरे बच्चे उन भवाइयों की ये गलत बातें ना सुने और ना सीखे। सवार टाणे। अब पूरी रात तो बीत गई है, अब करे तो क्या करें। तो करुणाशंकर मास्टर अब पूरी रात भर सोच समझ कर अब एक निर्णय लेते हैं, और सुबह होते ही कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा टर्न आता है। सवार टाणे करुणाशंकर मास्टरे निर्णय करीने आँख मीची कि नहीं, बस अब मुझे ये करना तो है, करना ही है, ऐसा सोच के निर्णय लिया। अब वो कहाँ जाते हैं, जो भवाया के नायक होते हैं उनके पास। ठीक है, नमस्कार नायक। सुबह उनके पास जाते हैं और उनको मिलते हैं, और जाते ही क्या बोलते हैं, नमस्कार नायक। 10 वाग्ये नायक को जाग्या, क्योंकि पूरी रात भर 3-4 बजे तक ड्रामा हुआ होगा, तो वो देर से सुबह उठे, इसलिए सब कितने बजे उठे, 10 बजे। और करुणाशंकर मास्टर उनको मिलने जाते। ત્યારે करुणाशंकर मास्टरे मुख्य नायकनी मुलाकात लीधी, जो मेन वहाँ का है हेड, वो भवाई का, उससे जाके वो मिले।
अब वो उनकी तारीफ भी करते हैं। कौन? करुणाशंकर मास्तर। किसकी? भवाया लोगों की। तो कहે છે आज तो नायक मास्तरे नख जेवड़ो मर्म प्रहार કર્યો। ठीक है, एक टॉन्ट सुना है कि अरे वाह, आज तो कुछ खास, कल रात को तो पूरा कुछ खास ही आपने सुना दिया, बहुत अच्छा लोगों का मनोरंजन करा। तमारा खेल में गाम लोगों ने बहु दांत काढ़िया। ठीक है, तो वो तारीफ़ करते हुए क्या कहते हैं करुणाशंकर मास्टर कि भाई कल के रात के खेल में गांव के लोगों ने तो बहुत मज़ा लिया, बहु दांत काढ़िया मतलब बहुत ही हंसे, खुश हुए। ठीक है, तो अब नायक क्या बोलता है? न काढ़े, हमारी पास एवी कड़ा होय छे। ठीक है, हमारे पास ऐसा टैलेंट है लोगों को हंसाने का, खुश करने का। मास्टर का ही नायक हंस्यो गर्व भरीने। ठीक है, तो वो मास्टर की बात सुनकर हंसता भी है और अपनी तारीफ भी करता है कि हमारे पास तो ऐसा टैलेंट है। तो यहाँ उसका गर्व, अभिमान दिखाई देता है कि हमारे पास भी एक कला है लोगों को हंसाने की। अब करुणाशंकर मास्टर क्या कहते हैं? कड़ानी बात पछी करशो। मास्टर गंभीर थईने बोलिया, थोड़ा सीरियस होके मेन मुद्दे पे आए कि ठीक है, कला की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी जो मेन बात करने आया हूँ वो मुझे कहनी है। पण हंसावा माटे आવું બધું। ठीक है, तो उसको थोड़ा सीख भी देते हैं कि भाई लोगों को खुश करने के लिए ये सब भी करना पड़ता है आपको, क्या ये अच्छी बात थोड़ी है। तो वो नायक क्या बोलता है? हमारे पहली बात पेट नहीं आवे। अब सब लोगों को वही है कि भाई काम धंधा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो पेट कैसे भरेंगे। तो यहाँ नायक भी वही कहता है कि हमारे पहली बात पेट नहीं आवे, कि पहले तो खाना पीना कैसे खाएं। अगर मेहनत नहीं करेंगे, लोगों को हंसाएंगे नहीं, तो लोग पैसे नहीं देंगे, और पैसे नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो पेट नहीं आवे मतलब कमाई की आती है। मास्तर पेट माटे सौने हंसावा पड़े, कि कमाने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। एમાં कोई बाध न गणाय, कि एમાં उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, लोगों को हंसाया, 2 पैसे कमा लिए हमने अपने लिए, तो ये कोई गलत नहीं है। नायक हंस्यो, पण तमारे कहीं कहवानुं छे मास्तर। तो अब नायक को कुछ लगा कि भाई मास्टर कुछ और बात करने आए हैं, इसलिए वो कहता है आपको कुछ कहना है मास्टर साहब। इतना ही कहते हैं यहाँ पे, और आगे फिर क्या बातचीत होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।